महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सनसनी मची है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है। गन्ने के खेत में लापता बच्ची का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में 2 संदिग्ध हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले बदलापुर में घिनौनी वारदात हुई और अब ये खौफनाक घटना हुई है। कोल्हापुर में रेप और मर्डर से हाहाकार मचा हुआ है। गन्ने के खेत में मासूम बच्ची का शव मिला है। ये बताया जा रहा है कि इसकी उम्र 10 साल की होगी। फिलहाल पुलिस 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, सबूत इकट्ठा किए गए हैं। लेकिन बच्चियों के साथ जिस तरह से ये घिनौनी वारदात हो रही है, उससे पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है और ये महिला सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। सनसनीखेज घटना हुई है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है। हर एंगल से मामले की जांच हो रही है। गन्ने के खेत में लापता बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है, अब उनसे पूछताछ हो रही है। इससे पहले बदलापुर में इतनी बड़ी घटना हुई, जिस पर अभी तक रोष है और लगातार इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। महिला सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। अभिषेक संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहले बदलापुर, अब कोल्हापुर में इतनी खौफनाक वारदात हुई है। किस तरह से पुलिस इस मामले को देख रही है और अभी तक की जो शुरुआती जांच है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? कितनी कड़ी कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, ईद के बाद एक महाराष्ट्र में खासतौर से रेप की घटनाएं अपनी बच्चियों के साथ लगातार उनकी शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, बदलापुर में जो घटना है वो शांत भी नहीं हुआ है। उसके बाद कोल्हापुर में घटना हुई है। आप जाहिर सी बात करें, 10 साल की बच्ची के साथ बिल्कुल रेप हुआ है और उसकी लग्न अवस्था में उसकी डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है, जिसको पुलिस ने देखा, वहां पे लुभाव वालों ने देखा, उसके बाद बताया तो जाहिर उसको पुलिस मौके पहुंची, फॉरेंसिक मौके पहुंची हुई है और जांच पड़ताल लगातार शुरू की है। आखिरकार इसके पीछे कौन कौन हो सकते हैं। हालांकि 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस उनका भी बयान आ चुका है। वो कह रहे हैं कि जो भी बच्ची और उनके परिवार को पूरी न्याय मिलेगा, इसके लिए पूरा प्रयास हम करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। देखिए, जो जानकारी बता दो, बच्चे के जो माता पिता है वो बिहार के रहने वाले हैं। वह यहाँ पर काम करने के लिए कोल्हापुर में आए हुए थे। कोल्हापुर में यहाँ पे काम किया करते थे और कहीं न कहीं एक से 10 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से रेप हुआ है, यह अपने आप में बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इस तरीके से अभिषेक, बताया जा रहा है कि ये बच्ची लापता थी। कितने दिनों से इसका सुराग नहीं मिला था? कब घर से निकली थी? क्या इसके बारे में डिटेल्स? क्या पहले पुलिस से शिकायत की गई थी इस मामले में? क्या गुमशुदगी की भी रिपोर्ट हुई थी? बिल्कुल, 2 दिन पहले बिल्कुल पुलिस में इस मामले को लेकर मिसिंग कंप्लेंट बिल्कुल दर्ज हुई थी और पुलिस इस पर मामले छानबीन कर रही थी। और जैसे ही 2 दिन बीता, उसके बाद जाहिर सी बात है कि इसकी डेड बॉडी मिली है और बच्ची की जो कि लाडली हुआ करती थी वो डेड बॉडी मिली। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले पर बदलापुर की से मैं बात कर रहा हूँ, बदलापुर के बाद कोल्हापुर की घटना अपने आप में बहुत ही बड़ी घटना है। लेकिन इसके बीच बता दो, देखिए, घटना रुकी नहीं है। इसके अलावा मुंबई में भी एक शख्स ने 2 बच्चियों के साथ 6 साल और 4 साल की उम्र के साथ पिछले कई महीनों से वो शोषण कर रहा था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया पास्को एक्ट के तहत। आखिरकार ये बच्चियों के साथ इतना घिनौना कृत्य जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीति जमकर हो रही है। उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। कल 24 अगस्त को पूरे महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, बदलापुर और तमाम जो बच्चियों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो उनका रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही है, और इसको लेकर कल महाविकास अघाड़ी द्वारा पूरे महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी किया गया है। तो आप समझिए कि किस तरीके से बिल्कुल अभिषेक, महिला संबंधी जो अपराध हो रहे हैं, ये वाकई स्थिति चिंताजनक हो गई है। और भले ही ये जो घटनाएं हो रही हैं महाराष्ट्र में, अभी हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोलकाता का भी जिक्र करना जरूरी है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री के नाम, उन्होंने भी कहा है कि सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा कोर्ट भी स्तब्ध है कि मासूम बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। क्या कोई ठोस एक्शन लेने की तैयारी हो रही है अब? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इस मामले जैसा कि आपने कोलकाता की बात की, कोलकाता वाले मामले बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया हुआ। उसी तरीके से बदलापुर वाले मामले पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट जमकर पुलिस को फटकार लगाई। वह साफ साफ कह रहे हैं केस जारी कहा है, केस जारी होने बताया, लेकिन पुलिस
केस डायरी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा कि 2 दिन बाद हमारे पास वो डायरी लाया जाए। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को यह आया दिखाते हुए कहा कि आप अपना लोगो देखिए, लोगो में पुलिस महाराष्ट्र पुलिस का लोगो क्या लिखा हुआ है। तो यानी कहीं न कहीं साफ है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस की यह जवाबदारी बनती है कि लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की कहीं कहीं कानून व्यवस्था स्थिति बनी रहे, उस तरीके से कहीं कहीं महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ रेप हो रहा हो, बच्चियों के साथ कोई हत्या हो रहा हो, तो कहीं न कहीं अपने आप में बड़ा विषय बन जाता है। हर कोई यहाँ एक तरफ इसलिए बड़ा यहाँ पे मुद्दा बनता जा रहा है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू की गई है सरकार द्वारा, यानी यह बताया जाता है कि लाडली बहन इनकी, देखिए सच्चाई ये है कि लाडली बहन तो शुरू कर दिया गया, उनको 1,500 महीने दिया जा रहा है, लेकिन उनकी बच्चियां और उनके भी बच्चे सुरक्षित नहीं हुए। इस बात को लेकर लगातार चर्चा जोरों पर, इसीलिए तमाम महिलाएं ऐसी मांग कर रही है कि उन्हें लाडली बहन जैसी योजना नहीं चाहिए, बल्कि सुरक्षा चाहिए। उनकी बच्चियों का कम से कम बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं या फिर नीचे खेलने जाते हैं कहीं पर भी, तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो, ऐसे कानून हो कम से कम, ताकि जो भी ऐसे घिनौने काम करते हैं, जो दरिंदे ऐसे होते हैं, कम से कम उन्हें डर हो और वह समझ में आता है। क्योंकि इस बात की जो जानकारी लगातार सामने आती है, कई बार ऐसा मामला देखा गया कि आरोपी पकड़े जाते हैं, सालों साल केस चलता रहता है,